गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप 17 का हेलोजन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन किसने डिस्कवर करा था? शील ने इन 1774 में, जो एक साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर करा था कि हम क्लोरीन गैस को कैसे बना सकते हैं, वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम हाइड्रोक्लोरिक गैस को मैग्नीज डाइऑक्साइड के ऊपर पास करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस। एक्चुअल में ये रिएक्शन होती क्या है? देखो, मैग्नीज डाइऑक्साइड में हम 4HCl ऐड कर रहे हैं, तो 4HCl में से 2Cl Cl2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और 2Cl Mn के साथ मिलके MnCl2 बना देते हैं। और रह क्या गया बेटा इसमें? 4H और 2 ऑक्सीजन। तो वो कैसे बाहर निकल जाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से पता है आपको कैसे बाहर निकलेंगे वो, इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गए। उसके बाद हमारे पास 1810 में एक डेवी नाम का साइंटिस्ट आया था जिसने क्लोरीन के एलिमेंटल नेचर को एक्सप्लेन करा था। तो इसने क्या कहा था कि जो क्लोरीन है हम उसको एलिमेंट्री गैस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2, इट एग्जिस्ट इन द डायटोमिक फॉर्म। तो इसने जो इसका नाम था क्लोरीन का, उसको एक ग्रीक लैंग्वेज में बेटा, एक इसके नेचर होता है ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है क्लोरस, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रीनिश येलो। तो उसने उसी के बेस पे, क्लोरस वर्ड के बेस पे इस गैस का नाम क्लोरीन रख दिया। और इसने क्या कहा कि जो क्लोरीन गैस है उसका जो कलर है वो कैसा कलर है? ग्रीनिश येलो कलर है। तो डेवी ने क्या एक्सप्लेन करा बेटा? एलिमेंटल नेचर ऑफ क्लोरीन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। जो कलर क्या था उसका? ग्रीनिश येलो। ग्रीक लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या होता है? क्लोरस। क्लोरस का मीनिंग क्या होता है? ग्रीन येलोइश गैस, जिसको क्या बोला था उसने? क्लोरीन। उसके बाद लैब्स में, अगर हमें कभी लैब में क्लोरीन को प्रिपेयर करना पड़ गया है तो हम लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं? लैब में बेटा जब भी हम क्लोरीन को प्रिपेयर करते हैं वो हम स्मॉल स्केल पे करते हैं। जब हमें क्या चाहिए होता है? लेस अमाउंट चाहिए होता है क्लोरीन का, तो वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड से ही प्रिपेयर करा। यहाँ पर HCl की जगह हमने क्या ले लिया? सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या पास आउट करा? सोडियम क्लोराइड। तो लेबोरेटरी में हम क्लोरीन गैस को कैसे प्रिपेयर करेंगे? मैग्नीज डाइऑक्साइड, NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसमें जो बेटा H2SO4 है वो कैसे डिसोशिएट होगा? H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में। ठीक है, तो क्या होगा? इन तीन, देखो यहाँ पे 3SO4 है, 3SO4 में से एक SO4 Mn के साथ जुड़ के MnSO4 बना देगा। उसके बाद जो Na था वो Na पॉजिटिव इस HSO4 के साथ, यानी कि अगर हम के 3 है तो इसमें से हमारे पास 2 के साथ रिएक्ट करके 2NaHSO4 बना देगा। उसके बाद हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O बना देगा। और NaCl में से जो Cl है वो कैसे रिमूव होगा बेटा? एज अ क्लोरीन गैस। तो इसमें हम लैब्स में अगर हमने प्रिपेयर करना है क्लोरीन गैस को तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सोडियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैग्नीज सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, वाटर एंड क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी? उसमें से रिमूव हो जाएगी। और भी हम और भी तरीके से क्लोरीन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में। वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर हम KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटाशियम परमैंगनेट HCl गैस पास आउट करते हैं तो ये क्या रिमूव कर देता है? क्लोरीन गैस। तो देखो ये रिएक्शन कैसे हुई है? हमारे पास 16 HCl है, यहाँ पर 2 KMnO4 है, तो 2 KMnO4 में से 2 के इन 2 Cl के साथ रिएक्ट करके KCl बना देते हैं। उसके बाद जो Mn था, Mn अगर 2 क्लोरीन यूज कर लिए तो कितने रह गए? 14 क्लोरीन रह गए। उन 14 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2MnCl2 बना देता है, यानी कि यहाँ पर 2 क्लोरीन यूज हो गए, यहाँ पर 4 क्लोरीन यूज हो गए। कितने टोटल क्लोरीन हो गए? इधर 6 क्लोरीन होंगे और 16 में से 6 गया तो कितने रह गए? 10। तो कितने बाहर निकल गए बेटा? 5 Cl2 बाहर निकल गया और इसमें कितने हो गए? 10 क्लोरीन। तो टोटल क्लोरीन क्या हो गए? बैलेंस हो गए दोनों साइड। और जो H था वो वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा? H2O। यहाँ पर 16H है तो यहाँ पर 8H2O निकल जाएंगे, 8 2 16, तो 16 हाइड्रोजन
कंप्लीट हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, 4 2 8 और 8 ऑक्सीजन। तो हम लैब में ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक हम पोटाशियम परमैंगनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। सेकेंड वन इज सोडियम क्लोराइड में हम मैग्नीज डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे कंसनट्रेटेड। तो कौन सी गैस प्रिपेयर हो जाएगी बेटा, क्लोरीन गैस प्रिपेयर हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद अगर हमें कभी क्लोरीन को लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना है, कमर्शियली प्रिपेयर करना है, किसी भी इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करना है एट अ लार्ज स्केल, तो कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम क्लोरीन को कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं, डेकॉन प्रोसेस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है बेटा। अब डेकॉन प्रोसेस है क्या, जब हाइड्रोक्लोराइड गैस की हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ऑक्सीजन in the presence of a cuprous chloride at 723 Kelvin, then chlorine gas is removed and water is formed. कैसे हुई बेटा ये रिएक्शन, 4HCl plus O2 है। 4HCl में से 4 के 4 जो Cl है वो 2Cl2 की फॉर्म में बाहर निकल के क्या रह गया यहाँ पर, 4H और 2 ऑक्सीजन जो किस फॉर्म में निकले हैं, 2H2O की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेकॉन प्रोसेस। क्लियर है। वन मोर मेथड इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ क्लोरीन, जो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। अब ये हमने इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस किया हुआ बेटा, हमने 10th क्लास में भी करा है। इसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। याद आया कुछ। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, जब कोई बराइन सोल्यूशन, बराइन वाटर यू कैन से, बराइन वाटर क्या होता है, नमक का पानी। अब नमक का फॉर्मूला आपको पता है NaCl है। NaCl में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो इट फॉर्म अ बराइन वाटर या फिर बराइन सोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं NaCl प्लस वाटर। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तो इट इज डिसोशिएट इनटू इट्स आयन, कैटायन और एनायन पे रिएक्शन होगी। तो क्या बन जाता है इसमें से, अल्कली, NaOH, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट। तो हम क्लोरीन की जो प्रिपरेशन कर रहे थे ना, इसके मेथड का ही नाम क्या बेटा, क्लोर अल्कली मेथड। क्लोर अल्कली मेथड मतलब क्लोरीन गैस बन रही है, अल्कली मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेस, वो क्या है, NaOH, और हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज हो जाएगी। तो आप इसको क्लोर अल्कली मेथड के नाम से भी कर सकते हो, और हम इसको और क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस भी बोल देते हैं। ये सारी क्या है बेटा आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ क्लोरीन, कि क्लोरीन को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने साथ के साथ नोट डाउन नहीं किया तो आप इसको पोज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। ये बेटा शील ने इसकी प्रिपरेशन दी थी। ये दोनों आपके पास लेबोरेटरी प्रिपरेशंस हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल पे आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डेकोन प्रोसेस। एंड वन मोर सेपरेट मेथड ऑफ क्लोरीन इज दैट इज अ इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इसके बाद हम करेंगे क्लोरीन की प्रॉपर्टीज। अब देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लोरीन, आपको पता है प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जैसे आपको बताया क्लोरीन को हम ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड होता है एक क्लोरस, और क्लोरस का मतलब क्या होता है, ग्रीनिश येलो गैस। तो जो क्लोरीन है उस गैस का कलर क्या है, ग्रीनिश येलो, जो आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। सेकेंड इज पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल क्या होता है बेटा, बहुत ही तीखी स्मेल होती है। देखो आपकी लैब्स में, स्कूल्स में आप देख सकते हो, आपकी लैब में बेटा अमोनिया होता है। जैसे अमोनिया की अगर हम बॉटल खोलते हैं तो बहुत ही तीखी एकदम वो स्मेल नाक में चढ़ जाती है। ऐसे ही क्लोरीन तो लैब में अवेलेबल नहीं होता, हम इसके कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते, बट उसकी स्मेल उसी की तरह होती है। तो पंजेंट का मतलब क्या हुआ, बहुत ही तीखी स्मेल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पंजेंट स्मेल। एंड द थर्ड वन इज द सफोकेटिंग ऑर्डर। सफोकेटिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन एक गैस है, जिस एटमॉस्फेयर में हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो गैस है, तो वो वोलेटाइल इन नेचर है, वो उड़ेगी भी। जब वो उड़ेगी तो एयर के साथ मिक्स होगी, एयर के साथ मिक्स होगी तो जब हम सांस लेंगे तो वो हमारे अंदर भी जाएगी, और जब वो कभी अंदर जाती है या फिर हम क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में ब्रीदिंग करते हैं तो वो क्या कॉज करता है, सफोकेशन। सफोकेशन मतलब कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हम यह कह सकते हैं कि हमारा दम घुटता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोरीन आ रहा हैविंग अ सफोकेटिंग ऑर्डर। उसके बाद अगर हम क्लोरीन की डेंसिटी की बात करें बेटा, तो क्लोरीन की डेंसिटी 2.5 टाइम्स हैवियर होती है देन एयर। अब आपको पता है एयर कहाँ पे मिलती है, एटमॉस्फेयर पे। अब एयर लाइटर इन वेट होती है तो वो अर्थ के बिल्कुल पास नहीं मिलती है, बट अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 2.5 टाइम्स हैवी है किससे, एयर से। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें, एयर के नीचे। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एयर है तो क्लोरीन कहाँ मिलेगा, उसके नीचे। मतलब दे आर फाउंड
नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बिकॉज इट्स डेंसिटी इज हैवियर देन द एयर। उसके बाद अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बेटा 239 केल्विन। अगर हम 239 केल्विन कह रहे हैं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, तो 273 से भी कम है, तो हम इसकी वैल्यू को नेगेटिव भी अज्यूम कर सकते हैं कि बहुत नेगेटिव है इसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है। उसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? रिएक्शन विथ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। देखो अब हमने करना क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में, एक बात ध्यान से सुनो कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हमने क्या करना है, हमने क्लोरीन गैस लेनी है, उन क्लोरीन गैस में कुछ ना कुछ ऐड करना है। अब जो हमने ऐड करना है मैं आपको वो नाम बताऊंगी कि हम क्या ऐड करेंगे और क्या बनेगा। तो आपके पास जो एक रिएक्टेंट है वो फिक्स है, वो एक रिएक्टेंट क्या है आपके पास? क्लोरीन। तो सिर्फ आपने क्या याद करना है? दूसरा रिएक्टेंट याद करना है। तो पहले आपके पास फर्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा? रिएक्शन विथ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल्स के आपको एग्जाम्पल पता है, जैसे Na ले लो, अगर Na क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ तो आपको पता है क्या बनेगा? NaCl। बहुत ही सिंपल है, बैलेंस कर दो, क्लोरीन 2 टाइम्स है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, Na भी 2 टाइम्स है। सेकेंड एग्जाम्पल भी कर सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो बेटा, क्लोरीन गैस जोड़ी क्या बन गया? MgCl2। बहुत ईजी रिएक्शन है, बहुत बार ये वाले फॉर्मूले यूज़ करते हो आप, NaCl MgCl2। ऐसी अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल की, कोई भी नॉन मेटल ले लो, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 4 की फॉर्म में, P4। हमने क्लोरीन गैस को ऐड किया तो ये क्या बना देगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। बैलेंस करो, फास्फोरस कितने हैं? 4, यहाँ पे 4 लिख दो। अब क्लोरीन कितने हो गए? 4 3 12, और इधर कितने हैं? 2। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 6। तो क्या बन गया? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ऐसे ही सल्फर के साथ कभी कर सकते हो, सल्फर भी क्या है? नॉन मेटल है। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस क्लोरीन गैस ऐड करो, क्या बनेगा? S2Cl2 सल्फरस क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करो, S8 है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 4 4 2 8। क्लोरीन कितने हो गए? 4 2 8, और यहाँ पे 4 लगा दो तो क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है बेटा? ऐसी थर्ड क्या है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक एक मेटलॉइड्स है, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? आर्सेनिक पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। बैलेंस कर दो इस रिएक्शन को, यहाँ पे हम देखो अगर 1 लिखेंगे तो 2 ही होएगा, 2 लिखेंगे तो हम 4 होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 6। हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 6 बन जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 6। तो क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस हो गया। आर्सेनिक इधर कितनी है? 2, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? 2। तो ये आपके पास रिएक्शंस थी कि अगर मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है बेटा इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव गैस, बहुत ही रिएक्टिव गैस है। इट कैन रिएक्ट विद अ मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज विद अ मेटलॉइड्स। अब हम इसकी करेंगे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में क्या आपको पता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जो क्लोरीन है, क्लोरीन कैसे एक्ट हो रहा है? क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो क्या हेल्प करते हैं? हेल्प इन ऑक्सीडेशन। कैसे हेल्प करते हैं? बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन, बोल सकते हैं ऐसे। अब जब हम क्लोरीन गैस को वाटर में से पास आउट करते हैं, क्लोरीन गैस को वाटर में से पास आउट करते हैं तो HCl बनता है। HCl, एक H यहाँ से, Cl यहाँ से, HCl बन गया। रह क्या गया बेटा? एक H और एक Cl, तो ये ऑक्सीजन भी रह गया। तो ये चारों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? HOCl। दिस इज कॉल्ड अ हाइपोक्लोरस एसिड। क्या है बेटा ये? हाइपोक्लोरस एसिड। अब देखो HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्टेबल। आप बहुत टाइम से इसका नाम पढ़ते आ रहे हो, बट अगर हम HOCl की बात करें तो क्या आपने ये कभी पढ़ा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। HCl तो एग्जिस्ट करता है, वो स्टेबल है। और इस सोल्यूशन का कलर क्या होता है बेटा? येलो। तो अगर हम इस सोल्यूशन को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं, कुछ टाइम के लिए हम इसको अनडिस्टर्ब रख देते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि जो सोल्यूशन का येलो कलर था वो येलो कलर क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है।
आफ्टर स्टैंडिंग। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो HOCl की वजह से ही उसका येलो कलर आ रहा था, और वो ये क्या था, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड क्या था, अनस्टेबल। तो वो फर्दर ऑन स्टैंडिंग उसको थोड़ी देर रखने पर वो किस में टूट जाता है, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। और आपको पता है जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है वो किस में हेल्प करता है, हेल्प इन ऑक्सीडेशन। तो हम इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से बोलते हैं कि जो क्लोरीन है इट विल बी एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और इस हम नेसेंट ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड। दैट्स व्हाई क्लोरीन इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, क्लोरीन का नेचर ऑक्सीडाइजिंग है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन H2O के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है, ये अनस्टेबल है, जो फर्दर डिसोशिएट होकर हमें नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्लोरीन का नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग। क्लोरीन कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अब थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड देखो, एफिनिटी फॉर अ हाइड्रोजन। अब जो क्लोरीन है वो बहुत ही रिएक्टिव है, तो वो किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं इजीली, हाइड्रोजन के साथ। तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, HCl गैस। क्लियर है? सिंपल है, 2H 2Cl आपस में जुड़ के HCl बना रहे हैं, दोनों ही 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। तो उसके बाद फोर्थ रिएक्शन क्या है हमारे पास, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH3। अब ध्यान से देखना, जो अमोनिया है इसके बेटा 2 सिचुएशन है, 2 केस हमने कंसिडर करे हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अगर अमोनिया क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और हम अमोनियम को एक्सेस में लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या बेटा, जब अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया हमने एक्सेस में लिया, मीन्स कि अमोनिया का अमाउंट ज़्यादा है, तो अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम NH4, उसमें 1 पॉजिटिव आता है, तो Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH4Cl प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और सेकेंड सिचुएशन क्या है कि अगर हम अमोनिया और क्लोरीन की ही रिएक्शन करा रहे हैं, देखो फर्स्ट सिचुएशन में हमने अमोनिया को एक्सेस में लिया, अब सेकेंड सिचुएशन में हम क्या लेंगे, क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे। और जब हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड क्लोराइड। और जो क्या है, ये एक एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव इन नेचर है, खतरनाक है, जिसको जैसा बम होते हैं ना उसको वैसे यूज करते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड को। तो जब हम क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अगर हम अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। याद रखनी है बेटा ये वाली सिचुएशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीचिंग एक्शन। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज इज ब्लीचिंग एक्शन। अब ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, ब्लीच, अब आपको पता है जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ ब्लीच कराती हैं, या फिर बॉयज़ हैं जैसे हेयर्स पे भी कलर कराते हैं या ब्लीच भी कराते हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया कि बॉयज़ भी फेस पे भी ब्लीच कराने लग गए हैं, फेशियल कराने लग गए हैं। तो ब्लीच से क्या होता है, जो स्किन का कलर है वो और वाइट हो जाता है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि कोई भी कलरलेस चीज़ है, जब हम उसके कोई भी कलर्ड चीज़ है, जब हम उस कलर्ड चीज़ पे, जैसे आप अपने हेयर्स पे कराते हो, आपके हेयर्स का कलर ब्लैक है, इट इज चेंज इनटू अ ब्राउन, it can be changed into a white, it can be changed into a golden after bleaching with a subsequent color। तो bleaching से क्या होता है, जो कलर है it can be changed, it can be fade। तो हम क्या बोल देते हैं कि कोई भी कलर्ड चीज़ को कलरलेस में चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या है, जब क्लोरीन गैस वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आपको ये रिएक्शन ऊपर भी बताई थी, जिसमें HCl प्लस HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बताया था, वो किस में टूट जाता है, HCl और O में। तो मैंने इसको एक ही फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ, इस नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, कोई भी कलर सब्सटेंस है, कोई भी कलर सब्सटेंस है, ये क्या कर देता है, उसकी ऑक्सीडेशन। कैसे करता है उसकी ऑक्सीडेशन, उसको नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, और नेसेंट ऑक्सीजन देने के बाद वो चीज़ क्या हो जाती है, कलरलेस। ठीक है।
अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम ब्लीचिंग कर रहे हैं, हम किसी भी कलर्ड चीज को कलरलेस चीज में चेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग अ क्लोरीन वाटर, कह सकते हैं बाय यूजिंग अ क्लोरीन वाटर या फिर बाय यूजिंग अ क्लोरीन। तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। यानी कि इसमें जो कलर सब्सटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, आपको एनसीईआरटी कंसेप्चुअल्स बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे कि कोई भी कलर सब्सटेंस को हम कलरलेस सब्सटेंस में चेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग अ नेसेंट ऑक्सीजन, मींस कि हम उसकी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और जब भी हम ऑक्सीडेशन की वजह से, जैसे कि इसमें जो क्लोरीन यूज हो रहा है, इट विल बी यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है और उस नेसेंट ऑक्सीजन को हमने यूज करा फॉर चेंजिंग द कलर सब्सटेंस इनटू अ कलरलेस। तो वो जो ब्लीचिंग होती है वो कैसे होती है, परमानेंट। अब वो परमानेंट क्यों है बेटा, देखो अब आपको पता है एयर, हमने एक बार किसी भी कलर सब्सटेंस को कलरलेस में चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो एयर में भी ऑक्सीजन है। अगर एयर की ऑक्सीजन उस कलरलेस सब्सटेंस के ऊपर पड़ती है तो क्या उसका और कलर चेंज होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही ऑक्सीडेशन से हुआ होगा। अगर लेट सपोज कि वो उसकी देखो आप ग्रुप 16 में करोगे, कलर सब्सटेंस को हम कलरलेस में चेंज करेंगे बाय यूजिंग अ H, तो उसमें एयर की ऑक्सीजन का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो टेम्परेरी ब्लीचिंग होगी। बट यहाँ पे जो ब्लीचिंग है वो परमानेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की वजह से हो रही है और जो एयर की ऑक्सीजन है उसका इनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने पहले ही इसको किसकी वजह से करा हुआ है बेटा, इसको ऑक्सीजन की वजह से हमने क्या किया हुआ है, इसको पहले ही कलरलेस सब्सटेंस में चेंज किया हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अ कोल्ड एंड हॉट अल्कली। आपको पता है अल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस। मोस्टली हम अल्कली यूज करते हैं फॉर NaOH। सबसे फर्स्ट क्या है, अगर हमने क्लोरीन गैस में बेस NaOH को ऐड करा और वो क्या है, डाइल्यूट है और क्या है, कोल्ड। फर्स्ट सिचुएशन इज NaOH क्या है, डाइल्यूट और कोल्ड। तो आपके पास रिएक्शन क्या होगी, 2 NaCl में से एक NaCl के साथ मिलके बेटा NaCl बना लेगा। तो क्या रह गया, एक Na रह गया, एक Cl रह गया, एक O रह गया और 2 H रह गए। तो NaOCl आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, NaOCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद क्या रह गया बेटा, 2 थे ना O, 2 रह गए, एक O जुड़ जाता। अब एक O और 2 H क्या बना लेंगे, H2O। क्लियर है? अगर हम अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, अगर हम क्लोरीन गैस के में NaOH ही पास कर रहे हैं जो क्या है, कंसंट्रेटेड और क्या है, हॉट, तो क्या होगा, 6 में से 5 Na क्या है, 5 Cl, ये 6 Cl हुए ना, 5 Cl के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, 5 NaCl। क्या रह गया यहाँ पर बेटा, एक Cl रह गया, यहाँ पर एक Na रह गया, 6 O रह गए और 6 ही H रह गए। तो जिसमें से इन दोनों से क्या बाहर निकल गया, 3H2O, यानी कि 6H यूटिलाइज हो गए, 3O यूटिलाइज हो गए, क्या रह गया, 3 ऑक्सीजन रह गया। तो ये क्या आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, NaClO3, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? जब क्लोरीन गैस डाइल्यूट और कोल्ड अल्कली के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह बेटा कैल्शियम मैग्नीशियम कुछ भी ले सकते हो, तो उसके सब्सिक्वेंट यहाँ पे Na की जगह Cl आ जाएगा। और जब आप कंसंट्रेटेड NaOH और हॉट के साथ करते हो तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखनी है बेटा अब इस रिएक्शन के बारे में कि ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती हैं कि इन विच वन स्पीशीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, कि जिसमें एक ही स्पीशीज की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। कैसे, देखो अब क्लोरीन अगर आप यहाँ पर Cl2 की फॉर्म में है, एलिमेंट्री गैस है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, 0। ठीक है? अब NaCl में निकालो, Na पे +1 होता है,
Cl पे निकालो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, क्या आ गया इस पे +1 है, हमने तो क्लोरीन का लिखना है, -1 है। अब यहाँ पे निकालो क्लोरीन का, Na पे +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है, प्लस x इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या है +1। अब अगर आप देखो, ठीक है बेटा, मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है और कैसे प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है बेटा, नेम नोट डाउन कर लिया इसका, अगर नहीं किया तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। सोडियम हाइपोक्लोराइड, आप देखो क्या होगा, यहाँ पे Cl 0 से -1 में जा रहा है। अब ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रही है प्रोडक्शन। बट अगर हम यहाँ पे 0 से +1 में देखें, बढ़ रहा है ना बेटा, 0 के बाद ही 1 आता है ना, 0 1 2 3 काउंटिंग होती है ना, पता है ना सबको, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो बहुत ही क्लियरली बोर्ड पे आप विजिबल कर सकते हो बेटा कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो क्लोरीन की क्या हम बोल सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम इसमें भी ऐसे होगा, इसमें इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें -1 है, इसमें +1। आई विल चेक कि कितनी आएगी। Na की कितनी है बेटा +1, Cl x O पे -2 होता है, 6 टाइम है तो -6 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे Cl पे कितना आएगा +5 चार्ज। तो यहाँ पे 0 से -1 में गया तो रिडक्शन, 0 से +5 में गया तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो ये भी किससे एग्जाम्पल है बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन का। क्लियर है, मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ईजी वे से बता रही हूँ मैं आपको। अब नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट देखो, बोर नहीं होना बेटा, बहुत ही सिंपल है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ 3 रह गई हैं। आप सोच रहे होगे बहुत ही बड़ा टॉपिक जा रहा है, बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक बार आप करोगे इसको कंप्लीट तो मैं आपको रिकॉल करा दूंगी, ध्यान से करोगे तो बेटा बहुत ईजी है। अगर आप जल्दी जल्दी में करोगे तो आपको रिएक्शन समझ ही नहीं आएंगे कि क्या हुआ। तो आप इसको अच्छे से एक एक रिएक्शंस करोगे, साथ ही साथ उसको नोट डाउन करोगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक बार आप वीडियो देखोगे, उसको साथ के साथ ऐसे नोट डाउन करोगे तो आपको लगेगा हमें कुछ भी नहीं आ रहा, बट आपने 1 बाय 1 रिएक्शंस करनी है, उसको साथ के साथ लिखना है, और जो भी आपको मीनिंग बताए जाने हैं वो अच्छे से इसको क्लियर करोगे, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो आप पहले कर चुके हो, बहुत ईजी हैं। अब जैसे ये तीनों रिएक्शंस देखो, फर्स्ट क्या है रिएक्शन विद ड्राई स्लेक लाइम। अब आपको पता है स्लेक लाइम क्या होता है, चूने का पानी, चूना किसको बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ जुड़ता है तो क्या बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोल देते हैं स्लेक लाइम। स्लेक लाइम क्या हुआ बेटा कॉमन नेम। अगर केमिकल लाइम देखें तो क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब हम इसको क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर मैं आपसे पूछूंगी रिएक्शन पहले करी हुई है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यस, आपने 10th क्लास में की होगी बेटा। इसका कॉमन नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर, याद आया कुछ। तो Ca एक O Cl के 2 के साथ मिलके CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। बहुत ही इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन। ये वाली रिएक्शन आपने इस साल हेलोइकेन हेलोअरीन में भी करी होगी और +1 में आपने हाइड्रोकार्बन में भी करी थी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या बेटा, हम एक को हटा रहे हैं, जैसे क्या है AB + CD, मैंने B को हटाया, B की जगह C को लग दिया और C की जगह D को, दैट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन। एक को हटाना उसकी जगह दूसरे को लगा देना। तो ऐसी CH4 में देखो 4 H है, इसमें क्या ऐड कर रही हूँ मैं 2 Cl ऐड कर रही हूँ। तो क्या करा पहले एक H को हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया Cl। तो एक H और Cl HCl की फॉर्म में बाहर चला गया। अगर मैं कहूँ और कर सकती हूँ इसकी सब्स्टिट्यूशन, कर सकते हो, जब तक H होगा तब तक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो बेटा। अब मैं अगर दोबारा से इसमें 2 Cl ऐड करूँ तो क्या होगा, दूसरा H हटेगा, 2 H ऐसे ही रहेंगे ना। मैं क्या कर रही हूँ H को हटा रही हूँ और उसकी जगह Cl को लगा रही हूँ, तो ये H इस Cl के साथ HCl बना के बाहर। तो दिस इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटाना उसकी जगह दूसरे को लगाना। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट,
जिसका सिंबल क्या होता है बेटा, एच न्यू। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। एंड द लास्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब क्या होता है बेटा, ऐड करना। अब हम एडिशन रिएक्शन किस में करते हैं, ये भी आपने हैलोजेन हेलोरिन में करा। किस में करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मैंने कौन सा कंपाउंड ले लिया, इथीन। इथ मतलब 2 कार्बन हैविंग अ डबल बॉन्ड। क्या ऐड करना है, आप हाइड्रोजनेशन ऑफ अ ऑयल करते हो, आप H2O ऐड करते हो, तो आप सीधा H2 ऐड करते हो तो वो CH3 में चेंज हो जाता है। बट हम तो ये क्लोरीन की कर रहे हैं ना बेटा, क्लोरीन की कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, क्लोरीन गैस ही ऐड करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक रिएक्टेंट कंपलसरी है। वो रिएक्टेंट क्या कंपलसरी है कि क्लोरीन तो होगा ही होगा। सिर्फ आपने क्या याद करना है कि हम उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं और ऐड करने से क्या प्रोडक्ट बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्हीं रिएक्टेंट के सब्सिक्वेंट बनेगा बेटा। क्लियर है, बहुत ही इजी वे से बता रही हूँ मैं आपको। Cl2 अब डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल में। एडिशन रिएक्शन और सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो एक Cl इधर चला गया, एक Cl उधर चला गया, तो इसका नंबरिंग दो 1 2, क्या नाम बनेगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन, या फिर कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं बेटा, इथाइनिन डाइक्लोराइड। वेरी गुड। तो ये क्या थी आपके पास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। इन केमिकल प्रॉपर्टीज में से बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, दोनों की रिएक्शन सेम है, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें आपने NaOH डल्यूट और हॉट अल्कली के साथ करी थी, वो वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी रिएक्शन सिंपल है। और इसकी प्रिपरेशंस में से बेटा जो डेकॉन प्रोसेस है, बाकी करो चाहे मत करो, जो डेकॉन प्रोसेस है वो जरूर करोगे। क्लियर है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया, फिर क्लोरीन खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 17 को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अब यूज ऑफ आ क्लोरीन। क्लोरीन को हम किस लिए यूज करते हैं, एक आप इसमें यूज कर सकते हो, इट कैन बी यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करा था ना आपने। सेकेंड, आप इसको यूज कर सकते हो फॉर ब्लीचिंग पर्पस। ब्लीचिंग किसको, जैसे वुड पेपर बनाने के लिए आप वुड पल्प में यूज करते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब कपड़ों की इंडस्ट्रीज, कपड़ों की कंपनी में यूज करते हैं। वाइट कलर के कपड़े बनाने के लिए हम यूज करते हैं उसको, क्लोरीन को, एज अ ब्लीचिंग पर्पस। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज करते हैं। जैसे आपको मैंने ये केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी अभी, उसमें आपने ब्लीचिंग पाउडर बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाया, और क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बना सकते हो। ये दोनों किस में बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बनते हैं। तो हम क्लोरीन की हेल्प से नंबर ऑफ अ कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे लास्ट में आपको इथाइलिन डाइक्लोराइड बनाया, तो नंबर ऑफ कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरीन। उसके बाद कुछ बहुत ही पॉइजनस गैस हैं, आपने इनके बेटा तीनों के नाम लर्न करने और फॉर्मूले लर्न करने हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। फॉस्जीन COCl कार्बोनिल क्लोराइड, टीयर गैस CCl3NO2, कार्बन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड CCl3NO2, मस्टर्ड गैस CH2 सल्फर, यानी कि दो हमारे पास क्या है, क्लोरोइथेन है, CH2 Cl, इन दोनों के बीच में लिंकेज किससे है, सल्फर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड गैस। ये सारी पॉइजनस गैसेस को जर्मनी ने यूज करा था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी ने इन पॉइजनस गैसेस को यूज करा था पर्सन को बेहोश करने के लिए और लोगों को मारने के लिए, ताकि वो विन हो जाए उसमें। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है क्लोरीन का बेटा, कई बार आप घरों में, हम जो पानी आता है हमारे घरों में, कई बार हम उसमें वाइट कलर के केमिकल्स देखते हैं, बहुत ही अजीब सा कड़वा टेस्ट आता है। हम कहते हैं कि पानी में क्लोरीन आ रही है, तो हम पानी में क्लोरीन को यूज करते हैं किस लिए, ताकि जो पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। क्लोरीन को हम यूज कर सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट।
डिसइंफेक्टेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइजेशन करने के लिए, यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं पानी के अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए और पानी प्योर हो जाए। क्लियर है बेटा? इसी के साथ साथ आज का वर्क आपका कंप्लीट है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।